हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग बीपीटी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। याद करिए हमने पिछले लेक्चर में बीपीटी यानी कि बीपीटी और थेल्स थ्योरम जो था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम जो भी आप कहना चाहें, उसका थ्योरम हमने डिराइव किया था और इसका कन्वर्स भी हमने डिराइव किया था। अगर आपने उस लेक्चर को स्किप किया तो प्लीज उस लेक्चर को देख लीजिएगा, वो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, और उसी थ्योरम पे बेस्ड मैंने आपसे कहा था कि हम 2 लेक्चर्स करेंगे क्वेश्चंस पे। तो आज एक लेक्चर कर रहे हैं क्वेश्चन पे और फिर एक और लेक्चर अगला हम लोग करेंगे इस पे बीपीटी और बीपीटी कन्वर्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन पे। ठीक है, तो चलिए कुछ सवाल आज हम लोग करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों जरा इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक KMN हमारे पास एक ट्रायंगल है। KMN हमारे पास एक ट्रायंगल है और PQ एक लाइन है। ठीक है, क्वेश्चन आपको गिवन है, कि PQ जो है वो MN के पैरेलल, MN के पैरेलल, PQ इज पैरेलल टू MN। और क्वेश्चन में गिवन है कि KP अपॉन PM, क्वेश्चन में गिवन है कि KP अपॉन PM इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 30 और Kn जो है बच्चों ये आपका दिया हुआ है 20.4 सेंटीमीटर। राइट, आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है KQ। सवाल एक बार समझ लीजिए फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि KMN एक ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल में हमने एक लाइन ड्रॉ किया है PQ, कुछ इस तरीके से कि PQ और MN दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा था KP अपॉन PM ये 4 अपॉन 13 के बराबर है और जो पूरा ये जो KN है ये आपका 20.4 सेंटीमीटर के बराबर है और आपसे कह रहा है KQ फाइंड करने को। KQ तो याद करिए हम लोगों ने सीखा है कि जब भी PQ और MN क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों? अगर ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये साइड इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में बांटता है, यानी कि KP अपॉन PM ये हो जाएगा इक्वल्स टू KQ अपॉन QN। ठीक है, अब KP अपॉन PM जो हमें है वो 4 अपॉन 13 दिया, इसलिए KQ अपॉन QN भी 4 अपॉन 13 के बराबर होना चाहिए। राइट बच्चों? अच्छा, अब इस बात को समझिएगा, हमें दे रखा है KN, तो KN जो है ये तो पूरा है और याद करिए हमने बीपीटी थ्योरम में देखा था कि अगर ये पूरा साइड चाहिए होता है तो जो भी रेशियो उसमें 1 ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या इसी में 1 ऐड करें या इसका रेसिप्रोकल लेकर 1 ऐड करें? दो तरीके से ऐड किया जा सकता है ना। तो देखिए हमें फाइंड करना है KQ और KQ जो है वो न्यूमरेटर में है। जब 1 ऐड करने की जरूरत पड़ती है बच्चों तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जो चीज हमें फाइंड करना है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं KQ अपॉन QN का ना रेसिप्रोकल ले रहा हूं, यानी कि QN अपॉन KQ और एक किसके बराबर हो जाएगा? ये 4 अपॉन 13 है तो रेसिप्रोकल जो है वो 13 अपॉन 4 के बराबर होगा। क्लियर है? अब ऐसा करते हैं कि इसी इक्वेशन में मैं 1 इधर ऐड करता हूं और 1 इधर ऐड करता हूं, दोनों साइड 1 ऐड करने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू, ये हमारा हो गया KQ और ये हो जाएगा KQ प्लस QN और ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 13 प्लस 4। KQ और QN को ऐड कीजिएगा, KQ और QN ये पूरा का पूरा KN मिल जाएगा, तो ये हमारा हो गया इक्वल्स टू KN अपॉन KQ इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 4।
अब याद करिए अगर हमने रेसिप्रोकल नहीं लिया होता तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या आता है, Qn आता है, और Qn तो हमें निकालना ही नहीं, KQ निकालना है, इसलिए हमने रेसिप्रोकल लिया ताकि ये डिनोमिनेटर में आ जाए। अब यहां से देखिए KQ को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा Kn इज इक्वल्स टू 17/4 इंटू KQ, और KQ हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये 4 उधर चला जाएगा तो Kn के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 17 जो है नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहां से अब KQ जो हमारा है वो क्या हो जाएगा 4 इंटू Kn की जगह मैं क्या लिखूं, Kn हमें दिया हुआ 20.4, Kn कितना दिया हुआ 20.4 डिवाइडेड बाय 17, 17 1 जा 17 कैरी बचा 3 और 3 4 34 2 टाइम्स जो डेसिमल है ये हो गया 1.2, यानी KQ की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों 4 into 1.2 यानी कि 4.8 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए इस सवाल को आप लोग नोट करिए, फिर एक ऐसा सवाल आपको देता हूं, ये आप अभी खुद से ट्राई करेंगे, इसको पहले से नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप पहले खुद से ट्राई करेंगे फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। ये क्वेश्चन है आपके पास, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है और डीई एक लाइन है इस तरीके से, ठीक है, डीई एक लाइन है। क्वेश्चन कह रहा है कि DE इज पैरेलल टू BC, आपको गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है, कह रहा है AD जो है वो x के बराबर है, AD इज इक्वल्स टू x, BD इज इक्वल्स टू x माइनस 2, BD इज इक्वल्स टू x माइनस 2, ठीक है, AE is equals to x plus 2, AE is equals to x plus 2 और EC is equals to x minus 1। ये क्वेश्चन आपको गिवन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड x, ठीक है। इस तरीके से हर सवाल में जो गिवन है और जो आपको फाइंड करना है वो कह रहा है ये आपको लिखना है इस तरीके से, फिर सवाल सॉल्व करना शुरू करें, ठीक है। तो चलिए DE और BC, DE और BC एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अब आप जब ये पैरेलल होंगे यानी थेल्स थ्योरम का लगेगा, BPT लगेगा, तो BPT लगाइए, सॉल्व करिए और x की वैल्यू फाइंड करिए। फटाफट से वीडियो पॉज करें बच्चों। चलिए कर लिया आप लोगों ने, उम्मीद करते हैं वीडियो पॉज करके आपने किया है तब रिज्यूम किया है। तो देखिए सिंस DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है, तो BPT के अकॉर्डिंग टू BPT लिखिए या थेल्स थ्योरम लिखिए एक ही बात है, BPT के अकॉर्डिंग बच्चों AD अपॉन DB ये होना चाहिए AE अपॉन EC के बराबर, AE अपॉन EC के बराबर, राइट। AD की जगह क्या लिखेंगे x, AD की जगह आपने क्या लिखा है x, DB की जगह क्या लिखा आपने, DB या BD जो भी बोल लीजिए x माइनस 2, AE की जगह क्या लिखा है आपने x प्लस 2 और EC की जगह आपने क्या लिखा है x माइनस 1, राइट, ऐसे ही किया आपने। अच्छा इस x माइनस 1 को अगर इधर ले जाएंगे तो ये x के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा x माइनस 1 और ये x प्लस 2 इधर है, x माइनस 2 को इधर लाएंगे तो ये x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना, तो x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 4। देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, ये आपका आ रहा है माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 4
एंड x इज इक्वल टू 4। कोई यूनिट तो नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम लिखेंगे 4 यूनिट्स। क्लियर है? आप आंसर अपना मैच कर लीजिए, कहीं आपने मिस्टेक किया है तो इसको पहले समझ कर और फिर नोट करिएगा। ऑलराइट बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, अगला सवाल है, ये क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करिए। ये क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है इस तरीके से, P Q R, ठीक है, और ST जो है वो एक लाइन है इस तरीके से, ये S है और ये T। ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे कह रहा है यू हैव टू फाइंड PS, सॉरी PT फाइंड करना है, फाइंड PT, ठीक है बच्चों। चलिए एक तो ये सवाल करिए, और एक सवाल है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। क्वेश्चन मेरे साथ साथ नोट करते चलिए आप लोग। ABC एक ट्रायंगल है, PQ एक लाइन है इस तरीके से, ये है P, ये है Q, ठीक है। ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1.3 सेंटीमीटर है, ये x है। यू हैव टू फाइंड x, ठीक है। और इन सब में ST is parallel to RQ, ST is parallel to RQ। यहां पर है कि PQ is parallel to BC। और एक और सवाल दे दे रहा हूं, तीनों सवाल इकट्ठे करिएगा। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ये आपका है XYZ, और ये आपका है LM, ठीक है। ये साइड आपका 3 सेंटीमीटर, ये साइड आपका 6 सेंटीमीटर, ये साइड दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और आपको XM फाइंड करना है, फाइंड XM, ठीक है। दिया हुआ है कि LM इज पैरेलल टू YZ। चलिए सारे लोग इन 3 सवाल को ट्राई करिए, उसके बाद फिर हम लोग इकट्ठे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। बना लिया बच्चों? चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। बहुत आसान है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो बीपीटी के अकॉर्डिंग दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है। RS अपॉन SP इज इक्वल टू QT अपॉन PT। ये लिखा आप लोगों ने। RS की वैल्यू है 2, SP की वैल्यू है 3, QT की वैल्यू है 3 अपॉन PT। PT को अगर इधर भेजेंगे तो हो जाएगा PT इज इक्वल टू, ये 3 के साथ आएगा तो 3 इंटू 3 अपॉन 2, यानी कि 9/2 सेंटीमीटर है सर, 9/2 सेंटीमीटर या 4.5 सेंटीमीटर जो आप लिखना चाहें। चलिए इसको देखते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं इसलिए AP अपॉन BP, AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AQ अपॉन CQ, होगा बच्चों, ठीक है। AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AQ अपॉन CQ। AP कितना है 1.5, BP कितना है 3, AQ कितना है 1.3, और CQ कितना है x। यही x फाइंड करना है ना, इस x को इधर भेज देते हैं और बाकी सबको इधर ले आते हैं। 1.3 इंटू 3 अपॉन 1.5, ये 1.5 से कट होगा 2 हो जाएगा,
x कितना आ जाएगा बच्चों 2.6 सेंटीमीटर, राइट। और ये हमारा है XL अपॉन LY इज इक्वल्स टू XM अपॉन MZ, यही होगा। चलिए XL की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन LY की वैल्यू कितनी है 6, ये हो जाएगा XM जो कि फाइंड करना है अपॉन MZ जिसकी वैल्यू है 5, ये 3 से कट हुआ 2, तो यहां से XM क्या हो जाएगा, देखिए 5 को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 सेंटीमीटर या फिर 2.5 आप जो लिखना चाहें, ठीक है। चलिए तीनों को मैच कर लीजिए, कहीं मिस्टेक किया है तो इसको करेक्ट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, ये तो हमने कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो बीपीटी पे बेस्ड किए हैं। अब कुछ थोड़े से क्वेश्चन का लेवल हम लोग थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेलल और ग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है, शॉर्टकट में मैंने लिखा है ABCD is a parallelogram, P is a point, P is a point on side BC and DP when produced meets AB at L, ठीक है। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, सबसे पहला पॉइंट है DP अपॉन PL is equals to DC upon BL, is equals to DC upon BL। और दूसरा आपको प्रूफ करना है कि DL अपॉन DP is equals to, ठीक है, DL अपॉन DP is equals to AL अपॉन DC, AL अपॉन DC। चलिए डायग्राम में बना दो। डायग्राम कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, कह रहे हैं ABCD एक पैरेललोग्राम, तो इस तरीके से ABCD एक पैरेललोग्राम है और P जो है वो BC साइड पर है। तो मान लीजिए कि ये हमारा B है, मान लीजिए ये हमारा B है और ये हमारा C, ठीक है, और P एक पॉइंट है BC साइड पे, इस पॉइंट को मैं P कह देता हूं, ठीक है, और इसको A कह देते हैं। ये हो गया ABCD पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, यानी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है और इक्वल, और कह रहे हैं P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, P जो BC के ऊपर पॉइंट है, एंड DP व्हेन प्रोड्यूस्ड, तो DP जो है, DP को जब हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है, DP को जब हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो ये AB के साथ मुलाकात करता है किस पॉइंट पर, एट पॉइंट L, मीट्स AB एट L। तो AB को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो ये L पॉइंट पर मीट कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन पर समझिए, ABCD एक पैरेललोग्राम है और P एक पॉइंट है साइड BC के ऊपर। DL को जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉरी DP को जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, DP को जब आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो ये AB के साथ मीट कर रहा है L पॉइंट पर, ठीक है। आपको प्रूफ करना है DP अपॉन PL
इज इक्वल्स टू डीसी अपॉन बीएल। अब समझिएगा बच्चों, क्योंकि ये पैरेलल है, क्या क्या गिवन है हमें? गिवन है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम। इसका मतलब कि AB इज इक्वल्स टू DC, राइट, और AD इज इक्वल्स टू BC। हालांकि इसका काम नहीं आएगा, AD इज इक्वल्स टू BC का फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, BC और AD पैरेलल भी हैं, AD इज पैरेलल टू BC, और AB और CD एक दूसरे के पैरेलल, राइट, ठीक है। अब आप पहला वाला पार्ट देखिए। पहला वाला पार्ट आपसे कह रहा है dp अपॉन pl इज इक्वल्स टू dc अपॉन bl। अच्छा बच्चों, dc कहें या ab कहें एक ही बात है ना, ठीक है। तो आप देखिएगा, इन ट्रायंगल, मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं? मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ALD, इन ट्रायंगल ALD and triangle BLP and triangle BLP। इसमें देखिए क्या है, BC और AD अगर पैरेलल है, BP और AD भी पैरेलल है, इस ट्रायंगल में BP is parallel to AD, राइट। तो देखिए जब ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब कि this upon this is equals to this upon this लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, क्योंकि DP अपॉन PL है, इसलिए हम लिखेंगे DP अपॉन PL इज इक्वल्स टू AB अपॉन BL। ये होना चाहिए बच्चों, AB अपॉन BL। कहां से? ये BPT से, राइट। दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस होना चाहिए। अच्छा, लेकिन एक चीज समझिएगा, AB जो है वो DC के बराबर है, तो क्या हम AB की जगह DC लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा dp अपॉन PL इज इक्वल्स टू AB की जगह क्या लिखेंगे? DC इज इक्वल्स टू DC अपॉन BL। क्यों लिखा हमने ऐसा? बिकॉज DC जो है वो AB के बराबर है। तो देखिएगा जरा, यही तो हमें प्रूव करना था ना, प्रूव कर दिया हमने। पहला पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में आपसे कह रहा है DL अपॉन DP, DL अपॉन DP इज इक्वल्स टू AL अपॉन DC। फिर से यही चीज है, फिर से सेम ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ALD एंड ट्रायंगल BLP। यहां पर BP जो है वो पैरेलल है AD के, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या इक्वेशन बन रहा है? अब यहां से देखते हैं, DL, ये पूरा हमारा DL है, ठीक है। हालांकि नीचे DP है, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? आप बताइएगा, TL अपॉन DP, PL अपॉन DP, क्योंकि मुझे नीचे DP चाहिए तो इसलिए मैंने DP को नीचे लिखा है, राइट। ये किसके बराबर होगा? ये होगा इक्वल्स टू BL अपॉन AB, BL अपॉन AB। लेकिन AB की जगह क्या लिख सकते हैं? क्या AB की जगह DC लिख सकते हैं? तो मैं यहां पर डायरेक्ट AB की जगह DC लिख दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरे को डिनोमिनेटर में DC चाहिए था। अब ऐसा करते हैं बच्चों, हम लोग इस साइड 1 और इस साइड 1 ऐड कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा DP, ये हमारा हो जाएगा PL प्लस DP, और इस साइड क्या हो जाएगा? BC, ये हमारा हो जाएगा BL प्लस BC। अब देखिएगा ये क्या आ रहा है, PL और DP को ऐड करिए, PL और DP को ऐड करिए, पूरा DL आ जाएगा ना। तो ये हमारा हो गया इक्वल्स टू DL अपॉन DP इज इक्वल्स टू BL और DC को ऐड कीजिए, BL और DC ऐड करें या AB ऐड करें, सेम ही बात है। तो BL और AB पूरा का पूरा AL के बराबर है, तो इसलिए आपका AL हो जाएगा, AL अपॉन DC।
देखिएगा, यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था। क्लियर है बच्चों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए इसको समझ समझ कर नोट करिए, अगला सवाल आप लोगों ने करना है, इसको नोट करें बच्चों। चलिए बच्चों अगला सवाल है, इस क्वेश्चन को लिखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर EF is parallel to AB. EF is parallel to AB is parallel to DC, यानी कि EF, AB और DC ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, फुल स्टॉप। कह रहा है प्रूव दैट AE upon ED, prove that AE upon ED is equals to BF upon FC। डायग्राम जो है बच्चों ये बनाया हुआ इस तरीके से, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डायग्राम बनाए हुए हैं इस तरीके से। AB, CD और ये हो गया EF। ठीक है, और A को C से ज्वाइन किया हुआ है डायग्राम में। और ये जो पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट को P कहा गया है। ठीक है, आपने प्रूफ करना है कि AE upon ED यानी AE upon ED is equals to BF upon FC। BF upon FC कैसे प्रूफ करेंगे, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे रहा हूं। देखिए ये ट्रायंगल आपके पास है ABC, इस ट्रायंगल में बच्चों DC और EP दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। थेल्स थ्योरम लगाइए, इक्वेशन 1 बनाइए। फिर आप ट्रायंगल देखिए ABC, इसमें TF और AB एक दूसरे के पैरेलल हैं। थेल्स थ्योरम लगाइए, BPT लगाइए, इक्वेशन बनाइए, कंपेयर करिए, आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। एक बार बच्चों ट्राई करें। चलिए किया ट्राई वीडियो पॉज करके? उम्मीद करते हैं आपने ट्राई किया है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं जरा बच्चों। देखिए ट्रायंगल ABC की अगर हम बात करें, इन ट्रायंगल ABC, अगर ट्रायंगल ABC की बात करें बच्चों, तो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा, EP इज पैरेलल टू DC। अरे EF बोले या EP बोले एक ही बात है, दोनों सेम ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब कि AE अपॉन ED, ध्यान से देखिएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AP अपॉन PC। क्या ये इक्वेशन नंबर 1 होगा हमारा? ठीक है, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AP अपॉन PC। उसी तरीके से आप देखिए ट्रायंगल ABC को, ये कहां से आया है? ये हमारा आया है BPT थ्योरम से। ठीक है, BPT से आया। तो ABC ट्रायंगल अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देखिए PF और AB एक दूसरे के पैरेलल है। PF इज पैरेलल टू AB, राइट? PF और AB एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर हो जाएगा BF अपॉन FC, BF अपॉन FC is equals to AP upon PC। ये भी आपका BPT से आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चों? आ रहा है ना? तो अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो देखिए राइट हैंड साइड क्या दोनों का इक्वल है? AP अपॉन PC और इसमें भी AP अपॉन PC।
जब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? AE अपॉन ED, और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? BF अपॉन FC। यही तो हमें प्रूफ करना था। प्रूफ, ठीक है बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक आखिरी सवाल हम लोग आज के लिए और देखते हैं, इसको पहले आप नोट कर लें, समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों, आज का एक आखिरी सवाल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन फिगर डायग्राम मैं ड्रॉ करके दूंगा आपको। PQ is parallel to BC, PQ is parallel to BC, ठीक है, and PR is parallel to CD, and PR is parallel to CD, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट पहला पार्ट AR upon AD is equals to AQ upon AB, is equals to AQ upon AB, और दूसरा QB upon AQ is equals to DR upon AR, ठीक है बच्चों। और ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। देखिए ऐसे है, ये A है, ABC एक ट्रायंगल है और ADC एक ट्रायंगल है, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है और ADC एक ट्रायंगल है। और क्वेश्चन में कह रहा है PQ is parallel to BC। ये देखिए, ये बच्चों आपका PQ, ये PQ जो है वो BC के पैरेलल है, और कह रहा है PR is parallel to CD, ये PR है, ये CD के पैरेलल, ठीक है। आपको सबसे पहला पार्ट कह रहा है प्रूफ करने को कि AR अपॉन AD, AR अपॉन AD is equals to AQ upon AB, is equals to AQ upon AB, ठीक है। और दूसरा कह रहा है QB अपॉन AQ, QB अपॉन AQ is equals to DR upon AR। चलिए ट्राई करिए बच्चों, खुद से ट्राई करिए आप लोग। चलिए बच्चों देखते हैं, आई होप आपने सॉल्व किया इसको वीडियो पॉज करके। क्या क्या गिवन है हमें दो ही चीज गिवन है। एक गिवन है कि PQ is parallel to BC, और एक गिवन है PR is parallel to CD, ठीक है। ये हमारा गिवन हो गया, और क्या प्रूफ करना है, ठीक है। पहला पार्ट जो प्रूफ करना है वो है AR अपॉन AD, तो हम लोग एक एक करके प्रूफ करते ही हैं, ठीक है। चलिए पहला जो हमें प्रूफ करना है, यहां शुरू होते हैं। पहला पार्ट जो हमें प्रूफ करना है वो है टू प्रूफ AR अपॉन AD इज इक्वल्स टू AQ अपॉन AB। समझिए कैसे मैं कर रहा हूं। देखिए PQ और BC एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। सिंस PQ is parallel to BC, तो according to BPT क्या हो जाएगा बच्चों? AR अपॉन AD, सॉरी PQ कौन सा, हाँ देखिए AQ अपॉन QB, ठीक है। AQ अपॉन QB is equals to
AP अपॉन PC होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? AQ अपॉन QB इज इक्वल टू AP अपॉन PC। उसी तरीके से यहां पर हमें ये भी दे रखा है कि PR और CD एक दूसरे के पैरेलल, PR इज पैरेलल टू CD, तो फिर से BPT के अकॉर्डिंग टू BPT हम क्या लिखेंगे? AR अपॉन AD, AR अपॉन AD इज इक्वल टू AP अपॉन PC। राइट बच्चों? अगर कंपेयर करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, कंपेयरिंग 1 एंड 2, अगर 1 और 2 कंपेयर करें, राइट साइड दोनों का बराबर है, बिल्कुल है, तो लेफ्ट साइड भी बराबर होना चाहिए, यानी कि ये हमारा हो जाएगा AR अपॉन AD इज इक्वल्स टू AP अपॉन PC। ठीक है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बच्चों? चलिए हमें प्रूफ क्या करना है? AR अपॉन AD, AR अपॉन, सॉरी ये हमने कुछ गड़बड़ लिखा है, ये होगा AR अपॉन RD। ठीक है, AD नहीं होगा, AR अपॉन RD, AR अपॉन RD। अब देखिए हमें जो प्रूफ करना है उसमें AR तो हमें चाहिए, RD नहीं चाहिए, इसके लिए AD चाहिए। क्या करें भाई? इसको ना रेसिप्रोकल कर लेते हैं, पलट लें बच्चों। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? RD अपॉन AR, क्योंकि AR हमें चाहिए, फिर से रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो AR चाहिए इसलिए AR को डिनोमिनेटर में ले लिया है। ये किसके बराबर है? इसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा? PC अपॉन AP, दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा? ये 1 ऐड करने पर आ जाएगा ये AR हो जाएगा, RD प्लस AR, RD प्लस AR, और ये क्या हो जाएगा? AP, ये हो जाएगा PC प्लस AP। राइट? RD प्लस AR क्या होगा लिखिएगा जरा, RD प्लस AR, ये पूरा का पूरा AD हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा आ गया इक्वल्स टू AD अपॉन AR इज इक्वल्स टू PC प्लस AP। क्या है बच्चों? ओह आई एम सो सॉरी, AR AR अपॉन RD, AR अपॉन RD, आई हैव मेड अ मिस्टेक, तो मैं इसको यहां से सुधार रहा हूं। ठीक है, सॉरी टू, यहां से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए बच्चों इसको देखिएगा, हमारा क्या है? अगर कंपेयर करें इन दोनों को, भूल जाइए, यहां से याद रखिए, अगर कंपेयर करें इन दोनों को तो हमारा आ गया AR अपॉन RD, AR अपॉन RD इज इक्वल टू, इसका लेफ्ट साइड, इसका भी लेफ्ट साइड, AQ अपॉन QB। राइट? और अब मुझे देखिए AR और AQ, AR और AQ दोनों इक्वेशन में चाहिए ना ऊपर, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन जो न्यूमरेटर में रहते हैं दोनों साइड 1 ऐड करने पर वो खत्म हो जाता है, इसलिए पहले हम इसे पलट दे रहे हैं। पलटने पर क्या हो जाएगा? RD अपॉन AR इज इक्वल्स टू, इस साइड पलटेंगे तो QB अपॉन AQ, दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं, इस साइड भी 1 ऐड कर देते हैं, इस साइड भी 1 ऐड कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AR, तो ये हो जाएगा RD प्लस AR, और इस साइड क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में? AQ, इस साइड हो जाएगा QB प्लस AQ। राइट बच्चों? चलिए इसको देखते हैं क्या होगा। नीचे हमारा होगा AR, और RD प्लस AR क्या है? RD प्लस AR, ये पूरा का पूरा AD है, ये हो गया AD, और इस साइड है नीचे हमारा AQ है, और ये हमारा QB प्लस AQ, QB प्लस AQ, ये पूरा का पूरा AB हो जाएगा, AB। राइट बच्चों? और अगर अब मैं इसका भी रेसिप्रोकल ले लूं तो AR ऊपर चला जाएगा और AD नीचे आ जाएगा, AQ ऊपर चला जाएगा और AB नीचे आ जाएगा। कर दिया बच्चों प्रूफ?
पहला हमें यही प्रूफ करना था, राइट। दूसरा पार्ट देखते हैं सर। दूसरे पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना था? हमें प्रूफ करना था QB अपॉन AQ इज इक्वल्स टू DR अपॉन AR। ठीक है, QB अपॉन AQ, देखिए ये AQ अपॉन QB, इस इक्वेशन को देखिएगा जरा, इस इक्वेशन को, ठीक है, या फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंपेयर करने पर हमारा क्या ये है ना बच्चों कि AR अपॉन RD इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QB। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो क्या आ जाएगा? RD ऊपर चला जाएगा, AR नीचे आ जाएगा, इस साइड में QB ऊपर चला जाएगा और AQ नीचे आ जाएगा। जरा मैच करिएगा, QB अपॉन AQ इज इक्वल्स टू DR अपॉन AR इज इक्वल्स टू DR अपॉन AR। लीजिए प्रूफ कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया, इसके लिए सॉरी, लेकिन आई होप आप लोग होशियार हैं तो आप लोग मेरे हिसाब से कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई बच्चों? वैसे आप लोगों ने सही कर लिया होगा मेरे उम्मीद से। चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन बीपीटी के सारे क्वेश्चंस हमने नहीं किए हैं, अभी आधे क्वेश्चंस किए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, तब जाकर हमारा बीपीटी यानी कि जो पहला पार्ट हमारे ट्रायंगल का है वो खत्म होगा। ऑलराइट बच्चों, तो यहां तक के सवाल आप लोग ट्राई करिएगा, आरडी शर्मा से भी, एनसीईआरटी से भी, और अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तो ये बीपीटी हम लोग खत्म कर देंगे। ऑलराइट बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, इसको नोट कर लीजिए और इस तरह के क्वेश्चन याद से करिएगा। बाय।